नीति में मैं बहुत स्टडी के साथ एक निर्णय पर पहुंचा हूं कि भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी की कमी दिखाई पड़ती थी। भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप स्टाइल की चर्चा हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि कैबिनेट हो या जब वो मीटिंग लेते हैं तो वो कैसा होता है, क्योंकि बाहर धारणा ये रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सख्त हैं और सब उनसे बहुत डरते हैं। क्या लोग बोल पाते हैं खुल के पीएम के सामने या डर डर के ही बोलते हैं कैबिनेट के अंदर? देखिए, ये छवि जो बनी है काफी लोगों को अच्छी नहीं लगती, मुझे कमोबेश अच्छी लगती है, परंतु नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लिसनर है। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बताना चाहता हूं। मैंने उनसे धैर्यवान लिसनर, सुनने वाला देखा नहीं है। मीटिंग में चूंकि वो नेतृत्व कर रहे, सबसे अंत में बोलते हैं। विषय कैबिनेट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सभी कैबिनेट के मंत्रियों को उस विषय पर मंतव्य देने का थके बगैर मौका देते हैं। कई बार तो साथियों को भी देखा है, भाई हो गया बस, अब कितना चर्चा करेंगे, मगर फिर भी खुल के बोल पाते हैं, डर के बोलते हैं? खुलकर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, खुलकर बोलते हैं और फैसले ओपन होते हैं। कई बार चूंकि कैबिनेट का जो प्रस्ताव आता है स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की सहमति से आता है, फिर भी कई बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट नोट को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए पुनर्विचार के लिए रखा है, बदलाव भी हुए हैं। ये विपक्ष के नेता जो कहे वो, हमारे सभी महत्वपूर्ण बदलाव में हमने पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में बिलों को भेजा है। चाहे 3 कानूनों की बात हो, चाहे इनकम टैक्स परिवर्तन की बात हो, चाहे अभी जो हम संविधान का 130वां सुधार लेकर आ रहे हैं इसकी बात हो, हर बिलों को हमने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी या तो ज्वाइंट कमेटी ऑफ दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी के सामने भेजा है। तो विचार विमर्श होता है, विचार विमर्श के आधार पर एक बहुत मैच्योर फैसले होते हैं और फैसले लेने के बाद भी अगर उसमें बदलाव करना जरूरी है तो बदलाव करते हुए भी मैंने मोदी जी को कभी झिझकते हुए नहीं देखा है, क्योंकि सबसे ऊपर देश का हित और देश की जनता की सुविधाएं होती हैं। थोड़ा आप हमें इनसाइडर टिप्स दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आपकी नज़र में अपने लीडर्स में, जब आप चीफ मिनिस्टर को पिक करते हैं या कैबिनेट में किसी को पिक करते हैं, क्या वो गुण हैं जो वो तलाशते हैं? क्या वो चीज़ हैं जो आपको सिलेक्ट कर सकती हैं? क्या वो चीज़ हैं जो आपको कैंसिल करा सकती हैं? वो तो आपको मोदी जी को ही पूछना पड़ेगा। आप बताना। मैं आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ। ऐसा मैं वो किस तरह से सोचते हैं मैं नहीं बता सकता, वो तो मोदी जी ही बता सकते हैं। नहीं, पर लीडरशिप में जब फैसले ले जाते हैं, लीडरशिप में फैसले लेते हैं तब अकेले प्रधानमंत्री नहीं लेते, ढेर सारे साथी बैठते हैं। वो राज्य की टीम एक पैनल बनाती है, पैनल के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य चिंता करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चिंता करते हैं, फिर एक छोटा ग्रुप भी बैठता है, फिर मोदी जी को ब्रीफ करता है, तब फैसले लिए जाते हैं। ऐसे अकेला फैसला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत हार्ड टास्क मास्टर भी माना जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा धक्का लगाते हैं? कई सारे, आपको तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपको सेंस समझ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल सुन लीजिए ना। कई सारे जब आपके साथियों से बातचीत होती है, उनकी शायद आपके सामने बोलने की हिम्मत होना हो, लेकिन कैमरे के बाहर वो कहते हैं कि जैसे 11:30-12 बजे एक इंस्ट्रक्शन मिला और सुबह ही फोन करके पूछा कि इसका हुआ क्या। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर मानते हैं। क्या हार्ड टास्क मास्टर होना बुरा है या खराब है, वो उस पर निर्भर करता है कि टास्क क्या है। टास्क अगर देश की जनता की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र को गति के लिए है, देश में से गरीबी दूर करने के लिए, तो हार्ड टास्क मास्टर होना ही चाहिए। और मैंने मोदी जी के फॉलोअप जिस चीज का करते उसमें कभी निजी उद्देश्य को देखा नहीं। हमेशा देश के भलाई के फैसले पर वो कठोरता के साथ काम करते और करना भी चाहिए।